Coffee on the table and a little gold on the floor. Yesterday was heavy, but it's not living here no more. I heard my own heart whisper, baby, open up the door. I breathe out the sorrow, I breathe in the light. One step into morning and I'm coming back to life. Let the sun shine in, let it reach my soul. I've been holding shadows, now I'm letting them go. Let the sun shine in, let my spirit rise. Today feels better with the light in my eyes. Let the sun shine in, let the sun shine in. I don't need a perfect goal, just a rhythm I can trust. Bare feet on the kitchen floor, shaking off the dust. If the clouds come rolling over, they won't steal away my song. There's a little fire in me, and it's been here all along. I breathe out the worry, I breathe in the sky. One step into freedom, and I'm coming back to life. Let the sun shine in, let it reach my soul. I've been holding shadows, now I'm letting them go. Let the sun shine in, let my spirit rise. Today हैप्पी मॉर्निंग, क्या हाल है हैप्पी सबके? मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग भैया। मॉर्निंग। हैप्पी 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 मॉर्निंग जी। कैसे हैप्पी हो? मॉर्निंग सर। स्वस्थ हो? स्वस्थ मस्त 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 जबरदस्त। मस्त जबरदस्त। जबरदस्त यस, जबरदस्त। गुड टू सी दैट एनर्जी। क्या बात है, आज संडे है, मेरे से 8 बजे हैं, लोग उठ जाएंगे, कैमरा चालू कर लेंगे, अच्छे चेहरे देखने को मिलेंगे। अभी भी सभी कैमरे के पीछे, नहीं दी हम तो अच्छे नहीं दिख रहे, तो हम अपना कैमरा क्यों चालू करें, राइट? आज लोग भी कम है संडे के दिन वजह से, अदरवाइज वीकडे पे तो सब जल्दी उठ जाते हैं, आज उठे नहीं कह रहे हैं। पुनीता जी, ऐसी बात है क्या? गुड मॉर्निंग भैया। गुड हैप्पी मॉर्निंग। मॉर्निंग जी, हैप्पी मॉर्निंग। हैप्पी हैप्पी मॉर्निंग। मॉर्निंग। क्या चल रहा है, कौन शेयरिंग कर रहा है? लेट्स स्टार्ट विद द गुड शेयरिंग। हु इज कमिंग इन? लेट मी सी सम यंग monk. हेलो जी, कोई तो आ जाओ आगे। संडे के सब कंफर्ट जोन में, एवरीवन इन कंफर्ट जोन। कोई तो आगे आ जाओ। आप ही बता दो पुनीता जी, क्या चल रहा है आपके जीवन में? सब बहुत 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 ही उम्दा चल रहा है भैया, बस सोच रहे हैं और सब काम होते जा रहे हैं। अरे वाह, ये कैसे जादू चल रहा है? द बेस्ट थिंग इज आई ऑलवेज शेयर दैट मैं हमेशा से चाहती थी माय सन शुड join, and he comes to me every second third day and he says mama आज मैंने सिर्फ ये सोचा और मेरा ये काम हो गया, and he's good and high on energy, so I'm feeling very very happy for him and for myself. And this year I have quit my job and I have stepped into business, which was the biggest challenge. And I was very very nervous. जैसे पहले दिन जॉब पे गई थी, जो नर्वसनेस था वो पहले दिन जॉब पे जाने बिजनेस में जाने पे भी बहुत नर्वसनेस थी. Last 6 months was a roller coaster, but things are getting very good, very nice, and much
better than what I was expecting. So yes, it's a very different feeling to get into a business and being in a job. So yes, it is. So बहुत अच्छा हो रहा है भैया, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, and trust me, gratitude is the only is the boat I'm sailing in. That's all. सुपर, वेरी नाइस शेयरिंग यार, वेरी वेरी नाइस शेयरिंग। आगे बढ़ रहे हो, जीवन में तरक्की कर रहे हो, बस दैट्स द मोस्ट थिंग, इम्पोर्टेंट थिंग। प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन, एंड संघर्ष तो पार्ट ऑफ लाइफ है। ऐसा नहीं है, इट्स नॉट डिफिकल्ट और इट्स इजी और चैलेंजेस नहीं आते, बट अब चैलेंजेस नहीं लगते, मतलब दे लाइक जस्ट अनदर डे एंड इट्स लाइक हो जाएगा। बहुत बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत एवरी टाइम आई फील कि मैंने बहुत लेट कर दिया ये सब समझने में, बट कितना देर आए दुरुस्त आए। सो आई एम एंजॉयिंग इट, आई एम एंजॉयिंग द ब्लिस। मैं निकला था सुख की तलाश में, सुन रही हो आप? मैं जी निकला था सुख की तलाश में, रास्ते में खड़े हुए दुखों ने कहा, हमसे मिले बिना तुझे सुख का पता नहीं चलेगा। समझ रहे हो आप? तो अगर जी आप जी निकल गई हो जीवन में तरक्की करने, तो संघर्ष तो आएगा ही आएगा, और उसको तो फेस करना ही पड़ेगा, तभी तो मजा आएगा। सही थैंक यू सो मच भैया, आपका ग्रेट, और अंकित सुपर, भैया का बहुत बहुत थैंक यू। इट्स वंडरफुल वंडरफुल शेयरिंग। इस वीक मेरे पास एक ऐसी शेयरिंग आई थी, लास्ट वीक। आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट शेयरिंग व्हिच आई कुड हैव लिसन टू इन लास्ट 6 years ओके of Gratitude Club. ओके And a very prominent member, and I cannot take her name, but एक पेशेंस की जो हद होती है ना, वो उन्होंने पार कर दी थी। मतलब मेरे को नहीं लगता यहाँ पे और कोई वो कर सकता है। No one else can do that. And she actually had faith in gratitude for 24 years. I mean, not 24 years. Yes, she was trying to get little uh, wiser every day, but last 6 years it was a lot of struggle. And she thought, no, I should believe in gratitude. I should believe in what I really manifest. And finally, it paid her off without spoiling her karma. And it was amazing story. मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। ना तो मैं उनका नाम लेना चाहूँगा और ना मैं उनकी स्टोरी बताना चाहूँगा, बट अगर मैंने बता दी वो स्टोरी तो आप सब लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इट वाज क्रेजी, किलर किलर जो शेयरिंग होती थी, किलर शेयरिंग थी। बट भैया नाम नहीं, नाम मत बताओ, बस स्टोरी तो स्टोरी बताओ। बता दो। तो स्टोरी ऐसी थी कि है वो लेडी, उनके ऊपर लिटरली अत्याचार हो रहा था 24 साल से। लिटरली, मतलब इससे बड़ा टॉर्चर हो नहीं सकता था। ओह, मैं कैसे करूँ, मैं उनका विश्वास तोड़ दूंगा अगर मैंने आपको बता दिया तो। मतलब रोंगटे खड़े करने वाली स्टोरी मेरे, मैं अभी भी सोचता हूँ तो मेरे को गूज बम्स आ जाते हैं। एंड फाइनली वो भी आपकी राह पे ही है। नाउ शी स्टार्टेड हर ओन थिंग एंड शी बिकम इंडिपेंडेंट एंड शी इज नेवरदलेस, आई वुड वांट टू आस्क हर बिफोर आई टेल यू गाइस। सो अभी मैं नहीं बताना चाहूँगा, यू नो, सो इट्स अगेंस्ट माई थिंग्स। नोटेड। प्रियंका जी कुछ बोल रही है और मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रही है। मेरे से बात कर रही हो प्रियंका जी आप? अनम्यूट है वो। अच्छा, किसी और से बात कर रही होंगी फिर। प्रियंका डागा जी, नो, वी कैन नॉट हेयर यू। आप जो बोलना चाह रही हो, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को। शायद किसी और से बात कर रही हूँ। एनीवेज, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एनीवन नोज व्हाट वाज द लास्ट सेशन अबाउट? यस पीपल, कौन बताएगा पिछली बार क्या किया था अपन ने? हु इज टेलिंग मी क्या किया था? भूल गए? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। एक बार है ना ग्रुप पे डाल दो लोगों को यार, ये टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं चाह रहा था ज़्यादा से ज़्यादा लोग अटेंड करें, बिकॉज इट्स हेल्प यू टू कम बैक टू योर जोन अगेन। और अभी आज
नंबर ऑफ पीपल देख के मैं इतना हैप्पी नहीं हूँ। तो अगर आप लोग सब डाल दोगे तो मज़ा आ जाएगा। एक मैसेज डाल दो, आ जाओ, बहुत मज़ा आ रहा है। पारुल ग्रुप खुला है क्या? Yes, sir. Group is open. लेट्स गेट स्टार्टेड। जो आता है ठीक है, जो नहीं आया उनका लॉस है। सो हम लोगों का था कि हाँ, जो जोनिंग है हमारी क्यों ख़राब हो जाती है। हम लोग ग्रेटफुल रहते हैं और उसके बाद वापस से जैसे ही सेशन ख़त्म होते हैं, वी गेट बैक टू आवर जोन एंड वी स्टॉप practicing gratitude, and this happens with all of you. एक आध एक्सेप्शन हो जाते पुनीता जी जैसे, यस, बट कुछ कुछ लोग होते हैं कि नहीं सर, नहीं चल पा रहा, नहीं लिख पा रहे, नहीं कर पा रहे, ये सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। यस और नो, आई नीड टू सी पीपल, आई नीड टू टॉक। मेरी कमजोरी यही है, मैं दुनिया को देखता नहीं हूँ तो मैं ढीला हो जाता हूँ। नहीं क्या? होता है भैया, मेरे साथ भी होता है, बट अगेन बाउंस बैक हो जाता है। चलो एंड great। बीच में तो बहुत ज्यादा हो गया था, अब वापस वो हो गया है ना, राइट? कुछ कुछ महीने पहले। नहीं, ये चलता रहता है। मतलब यस, आई वाज वेरी वेरी नर्वस लास्ट ईयर वाज अ रोलर कोस्टर, अ वेरी वेरी बिग रोलर कोस्टर, बट इट हैज बीन वेरी वेरी, मतलब आज जब बैठ के पीछे सोचती हूँ तो यही समझ आता है, वाज एबल टू सेल थ्रू ओनली बिकॉज ऑफ ग्रैटिट्यूड। एंड ग्रैटिट्यूड ही लेके आया मेरे लिए हर एक चीज। ओके, सो गाइस यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ग्रैटिट्यूड हमारे को हर एक चीज़ दे देता है यार। वी आर वेरी हैप्पी और हमारी जो फीलिंग्स हमेशा प्रेजेंट है, हमारी हेल्थ, हमारी रिलेशनशिप, हमारी हैप्पीनेस। मैंने जो 3 पॉइंट लिए थे मैं फटाफट से रिपीट करता हूँ आप लोगों के लिए, सो दैट यू कैन रिकॉल बैक कि क्या था हमारा आवाज टॉपिक। बहुत स्लो आ रही है। हमारा टॉपिक था कि हम क्यों नहीं ग्रेटफुल रह पाते हैं। और आप सब लोग, सीमा जी, और अगर आप लोग एडी, सोनल, रश्मि जी, आप लोग, मेरे को अच्छा लगेगा कि यार मैं इंसानों से बात कर रहा हूँ और आप लोग कुछ तो कर रहे हो, मतलब हाँ सुन रहे हो। ऐसा तो नहीं कि गार्डन में चल रहे हो और मज़ा नहीं आ रहा। तो प्लीज़ कोई जज नहीं कर रहा है यहाँ पे, जैसे भी हो, संडे है, बाल बिखरे हुए हैं, ऐसे जानवर जैसे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट लेट्स डू दैट, इट्स गुड टू सी पीपल। या सो बेसिकली द थिंग वाज कि हमारे को मालूम है ग्रैटिट्यूड हमारी हेल्थ, हमारा रिलेशनशिप, हमारी हैप्पीनेस, हमारी थिंकिंग, हमारा स्ट्रेस, हमारा डिप्रेशन, सब के लिए फ़ायदेमंद है। मैं 50 बार बोल चुका हूँ, पर फिर भी रोड ब्लॉक्स आते हैं। तो पहला पॉइंट जो मैंने आप सब लोगों को बताया था Are you कि truly happy? हाँ, हमारा नेगेटिविटी बायस, हमारा जो ब्रेन है वो नेगेटिविटी बायस है, राइट? डू यू गाइस रिमेंबर दिस और नो? पीपल हु आर हेयर, डू यू रिमेंबर कि क्या नेगेटिविटी बायस में क्या बताया था? Yeah, I remember. You just said that it's like a sponge, and the first feeling which we attract is always negative. यस, सो वी, हमारा जो एंसेस्टर्स थे, एक स्टोरी मैंने बताई थी दैट उनके लिए दो ही चीज़ें थी, वो दो ही चीज़ें सोचते थे। क्या? या तो आज मेरे को खाना मिल जाए, अगर खाना नहीं भी मिलेगा तो कोई बात नहीं, कल मिल जाएगा, या मैं अपना जो डेंजर है वो आज चुन लूँ। फाइंड गुड थिंग्स लाइक फूड, वाटर, शेल्टर, दिस वॉज द फर्स्ट थिंग फॉर देम। सेकेंड थिंग, अवॉइड डेंजरस थिंग लाइक वाइल्ड एनिमल्स, हंगर एंड एनिमीज। हमारे एंसेस्टर्स बस दो ही चीज़ों में उनका दिमाग चलता था, उनका फोकस सिर्फ सेकंड में ज़्यादा रहता था। इफ़ आई डोंट फाइंड टुडे, नो प्रॉब्लम, देर विल बी टुमारो, आई विल फाइंड फूड टुमारो। बट इफ आई डोंट नोटिस अ टाइगर टुडे, देर विल बी नो टुमारो फॉर मी। समझ में आया आपको? इज दिस क्लियर? सो दिस वॉज द ब्रेन, आर ब्रेन इज एक्चुअली डिजाइन इन सच अ वे, जो हमारे को एंसेस्टर आया 100 चीज़ें कोई अच्छी बोल देगा। आज डॉक्टर विजया भी आई हैं, डॉक्टर विजया को 100 चीज़ें अच्छी बोल दो तो शी विल टेक इट फॉर ग्रांटेड, बट एक गलत चीज़ बोलोगे तो वो उनको हर्ट करने लग जाएगी। द माइंड इज लाइक वेलक्रो फॉर नेगेटिव एक्सपीरियंस एंड टेफलॉन फॉर पॉजिटिव वंस। तो इसमें क्या था, इसमें मैंने आपको रैंकिंग के लिए बोला था
कि आप कैसे फील करते हो, हाउ ऑफन डू यू फोकस व्हाट इज़ रॉन्ग इंस्टेड ऑफ व्हाट इज़ राइट। तो ऑलमोस्ट नेवर 1 on 10 देना था कि हाँ मैं कभी नहीं करता हूँ या करती हूँ, और मैं ऑलमोस्ट करती हूँ। दिस वॉज द स्कोर विच यू हैड टू गिव। सो आई होप यू हैव द डायरी विद यू विच यू हैड गिवन द स्कोर। तो आपको पता चल जाएगा कि आप क्यों नहीं ग्रेटफुल हो पा रहे हो। तो पहला पॉइंट था, योर ब्रेन इज नेचुरली डिजाइन टू फाइंड प्रॉब्लम्स। ग्रैटिट्यूड ही एक ऐसी चीज है जो उसको ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट करता है। सो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट। आई विल नॉट गेट इन टू द डेप्थ। आई एम सॉरी जिन लोगों ने पहले अटेंड नहीं किया था, मैं आपको पिछली बार बहुत में समझाया था, बट आई डोंट नो वेदर आई शुड गेट इन टू डेप्थ नाउ बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो अपने को ब्रेन को ट्रेन करना था कि यस हमारा ब्रेन डिज़ाइन है प्रॉब्लम फाइंड करने को, बट ग्रैटिट्यूड ही सिर्फ ब्लेसिंग में लेके आता। दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। दूसरा पॉइंट था हैबिचुएशन एंड नॉवेल्टी सीकिंग। हम लोग नई चीज़ें लाते हैं, नई गाड़ी, नई कार, नया घर, नया पेरेंट्स, नई बीवी या नया स्पाउस और बच्चे। अब जब सब लोग हमारे जीवन में आते हैं तब एक बात तो ऐसा लगता है कि ब्लेसिंग है, फिर उसके बाद हम लोग उसको ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, राइट। तो हमारा ब्रेन नई नई चीज़ों के लिए क्या होता है, केमिकल रिलीज करता है जिसको डोपामिन कहा जाता है, और हमारे को वो खुशी देता है। बट जैसे जैसे वो चीज़ें पुरानी होने लग जाती हैं, सो वी स्टॉप थिंकिंग अबाउट देम, वी डोंट वैल्यू देम, और वो एक्साइटमेंट हमारे जीवन से डिसअपियर हो जाता है। तो करना कैसे है ये मैंने आपको बताया था। वाई डू आई स्टिल नीड इट, दैट इज वाई डू आई स्टिल नीड, दिस इज क्वेश्चन विच पीपल आर आस्किंग, व्हाट डू आई स्टिल नीड, कि मेरे को और क्या चाहिए, मेरे को क्या ज़रूरत है मेरे जीवन में। और दूसरा सवाल है, व्हाट डू आई ऑलरेडी हैव दैट आई वंस प्रेड फॉर। लोगों को बच्चे चाहिए होते हैं, वो जीवन निकाल लेते हैं, फिर जब बच्चे मिल जाते हैं तो हम उनको ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, because there are a lot of parents, I'm just telling you. So this is how we all are wired, you know. So ये मेरा दूसरा सवाल था, what blessings have you stopped noticing। अगर आपको लगता है कि जो जो जीवन में है आप लोग कभी भी उसको सोचते नहीं हो, उसके बारे में ग्रेटफुल नहीं होते हो, तो ये हो गया कम्प्लीटली फेडेड। और यस नहीं, मैं हमेशा अपनी ब्लेसिंग को काउंट करता हूँ 1 on 10। तो इसमें आप लोगों को अपने आप को रैंक करना था। आर यू गाइस विद मी? आवाज आ रही है? Yes, भैया। Yes, भैया। सो यू गाइस हैव दीज नोट्स। किया था पिछली बार रैंक या नहीं किया था? ओके, सो दैट वाज द सेकंड पॉइंट। द थर्ड पॉइंट वाज ऑब्स्टेकल। हम भूल जाते हैं कि हमारे को लोग चाहिए अपने जीवन में, बिना लोगों के हम कुछ नहीं कर सकते। जो कपड़े आपने पहन रखे हैं, जो खाना आप खा रहे हो, जो रोड पे आप ट्रैवल कर रहे हो, जो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, अगर आप ऐसा सोचते हो आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग ऑन माई ओन। कुछ लोग जहाँ ईगो आ जाता है, जो लोग जीवन में सक्सेसफुल हो जाते हैं और अपने मन को ये बोलने लग जाते हैं आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग ऑन माई ओन। तो आप अपने आप से पूछिए, क्या ये सच है? जिस रोड पे आप चल रहे हो क्या वो आपने बनाई है? जिस घर में आप रह रहे हो क्या वो आपने बनाई है? क्या जो कपड़े पहने हुए हैं वो क्या आपने बनाए? तो सारे सक्सेसफुल लोगों की जो सक्सेस है वो दूसरे लोगों पे डिपेंडेंट है, और इसलिए दे आर स्टिल ग्रेटफुल। आप एक बार सोचो, मैंने एक्सरसाइज करवाई थी, थिंक अबाउट योर लाइफ। अगर आपके जीवन में आपके टीचर्स नहीं होते, आपके फ्रेंड्स नहीं होते, वो किसान नहीं होता, वो डॉक्टर नहीं होता, वो बिजली नहीं होती, या इंटरनेट नहीं होता, या वो लोग नहीं होते जिन्होंने आपका घर बनाया है, तो आपका क्या होता? सो दिस वॉज थिंग, अ मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन वॉज कि आप अपने आप को किधर देखते हो? How do you see that on a scale of 1 to 10? How often do you genuinely acknowledge the people who make your life easier? कितनी बार आप वो आसपास के लोगों की वैल्यू करते हो जिन्होंने आपकी लाइफ इजी बनाई है? अगर आप करते रहते हो तो 8 on 10, 9 on 10 दे सकते हो, और आप यूजली नहीं करते हो तो अपने आप को 1 on 10 दे सकते हो, 2 on 10 दे सकते हो। डॉक्टर विजय, आई थिंक यू मिस द लास्ट सेशन, राइट? कोई बात नहीं, अभी आप अगर आपको समझ में आ ही रहा होगा धीरे धीरे तो आप भी कर दीजिए, बिकॉज वी कवर्ड दीज 3 points लास्ट टाइम एंड आई वांट टू टेक ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। इज दिस क्लियर?
अभी यहाँ तक क्लियर हो गया जो लोग नहीं थे पिछली बार? जी भैया। बोलेंगे यस तो मैं आगे बढ़ूंगा, लिख यस दो। यस, थोड़ा समझ में आ गया। सब नींद में ही हो गया सब लोग? ठीक है, ग्रेट। यस, आई कैन सी सम यस नाउ, फाइनली अवेक। सुबह हो गई, सुबह हो गई। वेरी नाइस, ग्रेट। सो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अपने 6 ऑब्स्टेकल्स थे ग्रैटिट्यूड में रहने के लिए, एंड दिस इज द फोर्थ वन. So people who are attending, who did not attend the last session, my question to you is, are you clear कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि मैं भूतों से बात नहीं करना चाहता और मैं सत्संग नहीं करना चाहता, मैं लाइफ ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ. पीपल हु आर हेयर, रेखा जी. अच्छा रेखा जी आओ, बताओ क्या समझी हो? ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट से क्या मतलब होता है? एक बार हैंड रेस करके आ गया हो. So अंजलि says this is my first session. अंजलि जी आओगी, एक बार आप इंट्रोड्यूस करोगी अपने आप को? रेखा जी सॉरी कैन नॉट स्पीक, नो प्रॉब्लम. अंजलि आप बोल सकती हो? हाँ अंजलि जी, समझ में आ रहा है? जो फर्स्ट सेशन वाले हैं वो हिचकिचा रहे हैं, उनकी हिच नहीं निकली अभी तक बोलने के लिए. आ जाओ, अनम्यूट कर दीजिए. ओके, नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर. सर ये मेरा फर्स्ट सेशन है. ट्राई तो बहुत टाइम से कर रही हूँ, नहीं कर पा रही थी. ओके, क्या समझ में आया आपको अभी तक? ग्रैटिट्यूड के बारे में आप जो बता रहे हैं, मैं आपका देखती रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ, पर अटेंड फर्स्ट टाइम किया है मैंने. चलो ग्रेट. तो अभी तक जी क्या समझ में आया? मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि जी, जो हमारे पास 10-15 जो मिनट पहले. ब्लेसिंग्स, जी जी, हाँ. हम्म. हमारे पास जो प्रेजेंट में ब्लेसिंग्स हैं, हम उसको इग्नोर करके हम अपने प्रॉब्लम्स को फोकस ज्यादा करते हैं. ओके, और क्या चीज़ है जो हमारे को ग्रैटिट्यूड करने से रोकती है? हमारी ब्लेसिंग्स, हम लोग क्यों अपने जोन से, अच्छे जोन से निकल के कहीं और चले जाते हैं और फिर हम स्ट्रगल करते रहते हैं? सर जब थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम थोड़ी देर के लिए तो हिल जाते हैं कि हाँ ये क्यों आया ऐसे, पर फिर ब्लेसिंग्स पे फोकस करो तो फिर वापस उस जोन में आ जाते हैं. ठीक है, तो वो जो 6 ऑब्स्टेकल्स हैं हम उसके बारे में बात कर रहे हैं. पहला ऑब्स्टेकल है कि हमारा जो ब्रेन है बहुत नेगेटिविटी बायस है. जी वो सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को ढूंढता है, पॉजिटिव चीज़ों को नहीं ढूंढता. दूसरा, हम लोग हैबिचुएशन एंड नॉवेल्टी सीकिंग, कि हम लोग आदत बन जाती है कि हम नई चीज़ें जो हमारी लाइफ में आती हैं हम उनको नोटिस करना बंद कर देते हैं. वी बंद टेक कर. देम फॉर ग्रांटेड. जी ठीक है. जी तीसरा जो पॉइंट था ये था कि हम लोग भूल जाते हैं हमारे जीवन में जो लोग हैं उनकी क्या वैल्यू है. राइट, वी जी फॉरगेट हमारी जो टीचर्स जिसने हमारे को स्कूल में बनाया था, पढ़ाया था, जिसकी वजह से आज हम ABCD लिख पा रहे हैं, जिसने हमारे को बोलना सिखाया था, हम लोग उनको ध्यान देना भूल जाते हैं. हमारी फैमिली, हमारा हस्बैंड जो एक टाइम पे बहुत ही बढ़िया होता था, आजकल ऐसे लगता है ठीक है कर्मों में पड़ा हुआ है. सो वो दैट इज़ हाउ वी एक्चुअली स्टार्ट टेकिंग पीपल फॉर ग्रांटेड. समझ रहे हो? तो जी ये तीन पॉइंट जो मैंने आपको बताया था ये. अब जो चौथा पॉइंट है, आई एम नाउ टेलिंग यू द फोर्थ पॉइंट, कि क्या प्रॉब्लम होती है जो हम ग्रेटफुल नहीं हो पाते हैं. जो हमारी, जो लोगों की शिकायत आती है, सर जब तक सेशन चल रहा है तब तक तो एनर्जी बहुत अच्छी है, जैसे ही सेशन खत्म हुआ ओके हम लोग कंफर्ट जोन में चले गए. आपकी नहीं है, आपने कभी सेशन किए नहीं, बट all the people who are here, this session is जी mostly for the alumni, people who have done the gratitude session, उन लोगों के लिए. तो चौथा ये है, आज ऐसा सच्ची में लग रहा है कि संडे है तो कैमरा बंद करके रखना है. सारे लोग, 8-10 लोगों के अलावा सबके कैमरास बंद है. पता नहीं क्या है, प्रॉब्लम क्या है, बताओ तो सही. व्हाट इज द प्रॉब्लम बॉयज एंड गर्ल्स? प्लीज ऑन करोगे तो मजा आएगा कि हाँ लोग तो बैठे हैं. नुपुर जी, कीर्ति जी, अखिल जी भी आए हुए हैं आज तो. वाह वाह वाह, मजा आ गया. सो तो चौथा पॉइंट था अपना, चौथा पॉइंट था कंपेयरिंग आवर सेल्फ टू अदर पीपल.
वाई डज कंपैरिजन स्टील आर हैप्पीनेस? क्यों हमारी कंपैरिजन की आदत जाती नहीं है और हमारा जीवन में से खुशियां चोरी करके ले जाती है वो आदत? डू यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस? कंपैरिजन इज नेचुरल, हम सब लोग करते हैं, राइट? दो तरीके के कंपैरिजन हो गए। द फर्स्ट इज उन लोगों से जिनके पास हमारे से ज़्यादा है, उन लोगों से कंपेयर करते हैं हम लोग जिनके पास हमारे से ज़्यादा है, एंड इट इज़ वेरी नेचुरल। और सेकंड इज हम उन लोगों से कंपेयर करते हैं जिनके पास हमारे से कम है। बट हम जिस एज में रह रहे हैं वो एज सोशल मीडिया की एज है, और पहला प्रॉब्लम ही दिखता है हमारे को, सिर्फ वही लोग दिखते हैं जिनके पास हमसे ज़्यादा है, और नहीं भी है तो वो प्रिटेंड करते हैं कि तुमसे ज़्यादा है। तो कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई नई गाड़ी लेके आया, कोई प्रमोट हो गया, किसी ने अच्छी बॉडी बना ली है, बहुत अच्छी फिजिक बना ली है, वो शो ऑफ कर रहे हैं। किसी की परफेक्ट फैमिली अपनी पत्नी के साथ चाहे कितने ही झगड़े चल रहे हो पर पोस्ट ऐसे डालेंगे कि दुनिया के सबसे हैप्पी कपल्स हैं, राइट? हम एक एक अच्छी चीज़ें दिखाई जाती हैं और हमारा जो माइंड है वो धीरे धीरे बोलने लग जाता है, माई लाइफ इजंट गुड इनफ। डू यू अग्री विद मी और नो? It's not your problem. Its problem is the world, what they are trying to show you. You start feeling my life is not good enough. मेरी लाइफ में कुछ कुछ मिसिंग है. I would appreciate if people answer this. अगर आप बोलोगे yes no तो मेरे को समझ में आएगा. ग्रेट. सो अब क्या करना है? होता क्या है, जब ये ऐसा होने लग जाता है तो आप अप्रिशिएट करना बंद कर देते हो। आपकी लाइफ में जो भी अच्छा चल रहा है ना, उसको आप अप्रिशिएट करना बंद कर देते हो। वी स्टॉप अप्रिशिएटिंग व्हाट वी ऑलरेडी हैव। दो चीज़ें हैं सेम। आई विश मेरे पास उसकी इनकम होती, मेरे पास उसकी फ्रीडम होती, ऐसी बॉडी होती, ऐसे रिश्ते होते, ऐसी हैप्पीनेस होती। और या तो मैं ग्रेटफुल हूँ, मेरे पास हेल्थ है, माइंड है, कैपेसिटी है। दिस इज अ बिग प्रॉब्लम वी ऑल फेस टुडे। अरे क्या हो गया? ऐसे कौन नाराज हो गया? नम्रता जी, ऐसे नाराज मत हो, ग्रेटिट्यूड के बारे में बोल रहा हूँ। एनीवेज, सो होता क्या है, वी स्टॉप अप्रिशिएटिंग व्हाट वी ऑलरेडी हैव। हम कभी भी अपनी हेल्दी बॉडी को नहीं नोटिस करते हैं। हम अपनी प्यारी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपने घर को, जो खाना आप खा रहे हो, हम लोग सिर्फ और सिर्फ बिजी हैं दूसरों की लाइफ देखने में। दो लोग हैं, दोनों सुबह को उठते हैं और पहले वाले का जवाब होता है, आई विश आई हैड व्हाट अदर्स हैव। चाहे मेरे पास भी वो सब होता जो उसके पास है। और दूसरा बोलता है, आई एम थैंकफुल आई ऑलरेडी हैव सो मच। सो माई क्वेश्चन टू यू इज, कौन सा इंसान ज़्यादा खुश रहेगा? फर्स्ट या सेकंड? तो सेकंड रहेगा। एब्सोल्युटली। बट हमारा माइंड है ना, वो हमारे को जीने नहीं देता। अब आप इसको जवाब दो कि क्या करोगे। आपको मालूम है कंपैरिजन इज थीफ ऑफ जॉय। अगर मैं बोलूँ ऑन स्केल ऑफ 1 to 10 आप अपने आप को कैसे कंपेयर करते हो दूसरे से? आप हमेशा माइंडफुल रहते हो तो 1, आप अवेयर रहते हो तो 5, आप रहते हो, क्या करना चाहते हो? 1 to 10 में आप कैसे करोगे? आप तो हमेशा दूसरों के साथ कंपैरिजन करते हो तो 8 दे दो, और अगर आप माइंडफुल रहते हो तो अपने आप को 2-3 दे दो। लोअर स्कोर इज बेटर हेयर। आई विल रिपीट अगेन, लोअर स्कोर इज बेटर हेयर। Yes, be honest guys, be honest. How do you rank yourself? आपको पता चलेगा कि आप ग्रेटफुल क्यों नहीं हो पाते और कहाँ दिक्कत है।
बस इतने लोग ही जवाब दे पा रहे हैं, और कोई नहीं जवाब दे पा रहा। ग्रेट। सो अब ये प्रॉब्लम तो मैंने बता दी, अब इसको ओवरकम कैसे करना है। जब भी आप अगली बार अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर करने की कोशिश करो तो अपने आप को जज मत करना, सिंपली उसको नोटिस करना है और अपने आप से एक ही सवाल पूछना है, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट व्हाट आई डोंट हैव, व्हाट कैन आई अप्रिशिएट राइट नाउ। क्या? कंपैरिजन मेक्स यू फोकस ऑन व्हाट इज मिसिंग, ग्रैटिट्यूड हेल्प्स यू टू सी व्हाट इज रियली ब्यूटीफुल। जब भी आपके मन में कंपैरिजन आए तो आपको अपने आप से यही सवाल पूछना है कि मैं वो सारी चीज़ें जो मेरे पास नहीं है उस पर फोकस नहीं करके क्या मैं वो अप्रिशिएट कर सकता हूँ जो मेरे पास है। एंड इट्स नॉट योर प्रॉब्लम, प्लीज़ डोंट अंडरस्टैंड कि आप अपने आप को 6 दे रहे हो, 8 दे रहे हो तो आप गलत हो। आप गलत ही नहीं हो, क्योंकि आपको दिखाया ही वो जा रहा है, आपके एनवायरनमेंट में ही वो है। वो उनके जीवन में कितना बवाल हो, बट वो यही दिखा रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं। रेस लगी पड़ी है सबकी फॉलोवर्स की, और हम दिखाएंगे अच्छी अच्छी चीज़ें तो लोग हमको फॉलो करेंगे। तो हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। इंडिया अभी भी रिसेंट 2026 की रैंकिंग में 117th पोजीशन पे है, हैप्पीनेस इंडेक्स में 117th। वुड यू बिलीव इट? सो ग्रेट गाइस, अब मैं जस्ट लेट्स डू अ स्मॉल एक्सरसाइज, लेट्स सी कि ये कैसे काम करता है। एक बार कैसे काम करता है कि कंपैरिजन के तरीके से हमारी लाइफ को हैवी करता है। डू यू गाइस वांट टू फील इट लिटिल? करना है, 1 मिनट लेके फील करोगे? यस और नो? Yes. ओके, सो एक बार आंखें बंद कर लो, गहरी सांस लो, ना लाइक डीप इनसाइड, इनहेल, एक्सहेल, वंस मोर, इनहेल, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। थिंक अबाउट वन पर्सन हु हैज़ मोर मनी देन यू। एक ऐसा इंसान जो आपके पास हो, जिसके पास आपसे ज़्यादा पैसा है। डीप एक्सहेल, deep inhale, deep exhale। अब उस इंसान के बारे में सोचो जो एक्चुअली आज कैंसर से लड़ रहा है। उसको मालूम नहीं मेरा कल होगा या नहीं होगा। Deep inhale, deep exhale। You can open your eyes। I want to know the feeling, 1 or 2 sharing की feeling कैसी रही?
think automatically you feel blessed that what all things you have, right? So how was the feeling at the first time when you were thinking about the person who had more money than you? You feel you have this ambitious feeling, which is very natural because we are all human beings. There's always another benchmark that ki kash mere paas bhi aisa hota. But when you look at the other side, that cancer patient, you're so thankful कि आप आज healthy हैं, आप इतना अच्छे से आज आपका Sunday morning हो रहा है, आप gratitude के बारे में सीख रहे हैं, and automatically all those blessings which you have in your life, a good family, good health, good career, you start appreciating everything. Absolutely. So this is what I wanted to tell you. जैसे ही आपने उस आदमी के बारे में सोचा जिसके पास आपसे ज़्यादा पैसा है, आपकी फीलिंग्स हैवी हो गई. You started feeling little heavy. And when you started thinking about the guy who's fighting with from his life, you started feeling appreciation, gratitude, feeling better that yes, आज वो कुछ आपको लाइट फीलिंग होने लगी. This was the exercise how comparison is taking away our happiness. Until or unless you feel it, your behavior will not change. Is this true? बाकी लोगों को भी ऐसा फीलिंग हुआ या नहीं? Yes, भैया. You felt the same way? Yes. चलिए ग्रेट. सो द होल आइडिया इज करना क्या है, अपने आप से ये सवाल पूछना है जैसे ही कंपैरिजन दिमाग में आए, व्हाट कैन आई अप्रिशिएट राइट नाउ. यस मीनू जी. Good morning, Vijay. हैप्पी मॉर्निंग. Yeah, I think मुझे जो मैं अपने लिए फील करती हूँ कि I think we are human beings and every day we compare with others and we feel low and sometimes ये नहीं है वो है, ये नहीं है वो नहीं है. But I think जब से gratitude लाइफ में आया है, ह्यूमन बींग्स तो हैं और वो रहेंगे और कंपैरिजन भी चलेगा और लो भी होगा, सब कुछ होगा, बट gratitude has helped us so much that we are mindful, we are grateful, we are aware, and it helps us elevate ourselves. उसमें बिकॉज आप मेंटर्स का इतना सपोर्ट, इतना सब कुछ सीखा है हमने कि आई थिंक हम ह्यूमन बींग से तो ये डिनाई नहीं कर सकते कि कंपैरिजन नहीं होगा या खराब हमारी माइंड में नेगेटिव नहीं आएगा. बट मैं अपना देखती हूँ कि मैं वो इंसान हूँ शायद कि बहुत जल्दी नेगेटिव वेलक्रो से चिपक जाता है, बट इतना सीख लिया है और इतना अपने आप को स्ट्रेंथन कर लिया है कि एवरी डे दैट फाइट एंड आई एम एबल टू एलिवेट माई सेल्फ बिकॉज ऑफ द ग्रैटिट्यूड. एंड अगेन कि हाँ, ये मेरे पास जो सामने वाले के पास नहीं है वो मेरे पास कितना अच्छा है, तुरंत दिमाग में आता है और वो इतना जल्दी मुझे एलिवेट कर देता है एंड इट हेल्प्स मी टू राइज अबव द ग्राउंड और मैं दूसरों को भी हेल्प कर पाती हूँ उस चीज के लिए. तो ग्रैटिट्यूड इज वन थिंग विच इज लाइक अबव ऑल एंड वो ही है शायद लाइफ में कि यदि वो नहीं होता तो हम शैटर्ड हो जाते हैं. सब कोई कितना भी स्ट्रॉन्ग इंसान होगा बट ग्रैटिट्यूड के बिना आई थिंक कुछ भी नहीं है. एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू यू एंड अंकित जी लोगों का एंड टू रिलीजन बन ग्रैटिट्यूड. गया, ये नया रिलीजन ही यस, है. एब्सोल्युटली. डीएनए टीएनए में हमारे उसमें सब में चला गया, सेल्स में सेल्यूलर उसमें चला गया है अब तो ये कि बहुत जल्दी तुरंत अवेयर हो जाते हैं एंड इट हेल्प्स अस टू एलिवेट. ग्रेट. Thank you so much. Thank you so लवली much. शेयरिंग मीनू जी. Thank you so much. हाँ जी, समझ में आ गया कौन सा फोर्थ पॉइंट क्या है. इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? कैन आई हैव अ यस इफ आई एम नॉट टॉकिंग टू द स्पिरिट्स? 50 यस नहीं है तो आगे नहीं बढ़ूंगा. ओके, सुपर. चलिए अब नेक्स्ट है जो 5वां पॉइंट है, ये बड़ा कॉमन सा पॉइंट है. सर आपने फॉरगिवनेस सिखाया, हम भूल गए. उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, पर मैं उसको फिर भी भूल गया. एवरीवन सेज अभी भी याद है ये क्या था, ये क्या किया था, ये क्या था, पर मैं भूल गई हूँ. पर अंदर ही अंदर दिमाग में अभी भी वही चल रहा है. दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन अ सोसाइटी. Why does holding on to anger stop us feeling grateful? My question to all of you is that. My question to all of you
is this. ईमानदारी से इस पे बात करें. लेट्स बी ऑनेस्ट कि हम सब कहीं ना कहीं किसी से हर्ट हुए हैं. किसी ने झूठ बोला, किसी ने हमारा विश्वास तोड़ा, किसी ने पब्लिक में इंसल्ट कर दी, किसी इंसान ने हमारी वैल्यू नहीं करी, कोई हमारा साथ उस वक्त छोड़ गया जब हमारे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उनकी. नम्रता जी आते हैं. समझो जहाँ जहाँ आप स्ट्रगल कर रही हो एरियाज़ में, वहाँ पे आपका प्रोक्रेस्टिनेशन चल रहा है. लेट्स गेट टू दैट. विल टेक दिस क्वेश्चन अप. बट गेटिंग हर्ट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ. यू हैव टू अंडरस्टैंड. हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम आए हैं, हम एक भगवान का रूप लेके आए हैं और हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा. अपने आप पे कंट्रोल कर सकते हो, पर आप दूसरों के बिलीव्स और एक्शंस पे कंट्रोल नहीं कर सकते हो, राइट? सो हाउ लॉन्ग, मैं आपसे, मेरा क्वेश्चन ये है कि कब तक ये जो बोझ है आप उठाते हुए चलोगे? ईमानदारी से अपने आप से सवाल पूछो. अगर ऐसा हो रहा है तो आप कितने टाइम से इस पेन को कैरी कर रहे हो? 1 दिन, 1 महीना, 10 साल? राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स. कितने महीने, कितने साल हो गए उस पेन को कैरी करते हुए? बहुत सारे लोग हैं जो इससे पीड़ित हैं. क्या आपके दिमाग में वो पेनफुल मेमोरी आपकी लाइफ की बार बार रिप्ले होती है कि नहीं होती है? माई क्वेश्चन टू यू इज दैट, डू यू एवर थिंक अबाउट दैट पेनफुल मेमोरीज, what has happened in your life? Yes, thank you for being honest people. जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों को ऐसा तो नहीं लगता है कि आप जब उस पेनफुल मेमोरी के बारे में सोचते हो तो आप दूसरों को My question to you is, do you guys believe that you are trying to punish the other person by not talking to him, by ignoring him, by thinking and carrying that pain with you? नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही मेरी? पुनीता जी आ रही है? My question to you is, do you guys think, are you trying to punish the other person? No. पुनीता जी इग्नोरिंग है या रनिंग अवे है? इग्नोरिंग है. एक्सेप्टेंस नहीं है? Acceptance happened is happened, yes, and after that it is, I don't want to go back to the people who have hurt me. Yes, very true. Yeah, so that's it. So no expectations further, but yes, jo hua so hua, and get over it. It came. I always now recently I believe that it comes to teach me. Whatever happens comes for a reason, a lesson learned. ठीक है. कुछ ऐसे लोगों को लगता है कि मैं उससे बात नहीं करूँगा, उसको इग्नोर करूँगा, सो आई एम पनिशिंग देम. नहीं, but it's for my own peace, not for them. उनको तो I cannot teach them. I cannot. I don't even want to make them feel that they've done something wrong. But yes, it is for my own peace that I ignore it. Earlier I used to react. Now I don't react. I just ignore. हाँ, तो एक्सेप्टेंस है, बट समटाइम्स इट कम्स टू माई माइंड अगेन. नम्रता जी, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. तो मतलब आपके दिमाग में बार बार आ रही है, तो आपने अभी भी फॉरगिव नहीं किया है. आई नो इट्स नॉट ईजी, इट इज़ डिफ़िकल्ट. I really know it's not easy, difficult, but that's taking away your happiness. Do you remember मैजिक बुक में ये कोट पढ़ते रहते हैं, मैं उसे वापस से याद दिला दूँ आप लोगों को. Holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it. You are the one who get burned.
कोयला पकड़ के बैठे हो और दूसरों पे फेंकने की कोशिश कर रहे हो। 100% फॉरगेट नहीं हो पाता। हाँ, जो जिस इंसान ने आपको हर्ट किया है वो तो आगे बढ़ गया जीवन में, बट जब जब आप उसके बारे में सोचते हो, क्या अर्चना जी समझा नहीं? कैन यू प्लीज? दूसरे बोलने नहीं देते। एक बार आते हैं अपन, आते हैं इस पे आते वॉल्यूम सर, वॉल्यूम लिटिल हैं। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? लिटिल स्लो। अभी आ रही। अब आई। आ रही है ओके। सब। सो जिस इंसान ने आपको हर्ट किया है वो तो आगे बढ़ गया है, बट आप जब जब उसको याद करते हो तो आपके दिल में फिर तकलीफ पहुंचती है, आप हो जाता है, आपकी शांति डिसअपियर हो जाती है। वो जो इवेंट हुआ वो तो एक बार ही हुआ, पर बार बार वो आप रिप्ले करते रहते हो और उसके लिए आप सैकड़ों बार सफ़र करते रहते हो। यू सफ़र 100 times फॉर द इवेंट विच जस्ट हैपेंड वंस इन लाइफ। Our मैं भी mind cannot hold gratitude and resentment at the same time. Please understand. ऐसा नहीं हो सकता कि आपके मन में ग्रैटिट्यूड भी हो और रिसेंटमेंट भी हो। अगर आप ग्रेटफुल नहीं, रिसेंटमेंट आएगा ही आएगा। अगर आपका दिल गुस्से से भरा हुआ है तो आपके जीवन में ग्रैटिट्यूड बहुत कम रूम रह गया। देर इज अ वेरी लिटिल रूम फॉर ग्रैटिट्यूड इफ योर हार्ट इज फुल ऑफ एंगर। दैट इज वाई यू हैव टू अंडरस्टैंड होल्डिंग grudges becomes one of the biggest obstacles in your happiness. आई यू अंडरस्टैंडिंग? आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अगर आपके दिल में गुस्सा भरा पड़ा है तो ये इम्पॉसिबल है कि आप ग्रेटफुल हो पाओगे। माई क्वेश्चन टू यू ऑल ऑफ नाउ, ईमानदारी से आंसर करना, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 हाउ हेवी डज दैट फील राइट नाउ? आपने अभी भी कोई ऐसा इंसान है कि आपने उसको फॉरगिव नहीं किया है? अगर नहीं किया है तो 8 on 10, 9 on 10। कर चुके हो तो 2, 3 देना। रेखा जी ऑनेस्टली बोलती है 10 on 10 है, मैंने फॉरगिव नहीं किया है। But there are two जितना types of ज्यादा forgiveness. Sorry to यस interrupt, but प्लीज। there are two types of forgiveness. Sometimes it's very difficult to forgive by heart. You forgive for your peace of mind, because I attended your previous session. And after that, I understood that आपने जो वो बताया कि आपने अपने हाथ में कोयला ले रखा है, आप ही का हाथ जलेगा. So of course I have forgiven those people. I have created my boundaries for my own peace. I do not react. I only respond. But sometimes it is very difficult to take everything out of your heart, because we are not saints, right? The acceptance is there. I have forgiven them कि अब उनका कार्मिक डीड है, अब वो जाने, अब मैंने अपने तरफ से माफ कर दिया. बट हार्ट से एक माफ करना और एक बोल के माफ करना अपने पीस के लिए, दोज आर टू डिफरेंट थिंग्स. और इज माय अंडरस्टैंडिंग नॉट ऑन द राइट ट्रैक? आते हैं, उस पर भी आते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग को ठीक और करते हैं, क्या सोल्यूशन है वो भी आपको देते हैं। बट मैं चाहता हूँ एक बार आप अपने आप को इवैल्यूएट करो। जब तक इवैल्यूएट नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कहाँ गलत हो। अभी तक 5 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, पांचों क्वेश्चन का स्कोर क्या आ रहा है? छठे क्वेश्चन के बाद अपन देखेंगे। बट अगर आपको अभी भी है, लोगों को लगता है नहीं नहीं हमने तो फॉरगिव कर दिया और अपने पीस के लिए, और बार बार दिमाग में वही पिक्चर चलती रहती है। I've seen when I talk to all of you, ये सर मैंने भूल गया, उसने मेरे साथ, मैंने क्या कि वो जो पास्ट एपिसोड हुआ भूल गई, हाँ हाँ सर वो कर दिया उसने मेरे साथ, ये भी किया था, ये भी किया था, ये भी किया था, ये भी किया था, फिर भी मैं भूल गई हूँ। ये कैसा भूलना हुआ यार? वही मैं Are आपको you बोल trying रही to? हूँ कि वो नहीं होता है, पूरा नहीं निकलता है अभी आते आपकी. हैं, आते मतलब आते। even if you don't play, but even if you try to move forward, but that completely eradicating that thing from your heart or from your mind is very very difficult. यस, डिफिकल्ट चीज़ें करने में तो मज़ा है, इजी तो सब कर लेते हैं। इजी तो सभी कर लेते हैं ना।
ये सर सच में डिफिकल्ट है एक्चुअली। यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट हमने देखा था कि हमें वो लोगों को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए जो हमारे लाइफ में मैटर्स करते थे, या बचपन से हमारे लाइफ में जो हमारे टीचर्स थे, डॉक्टर्स थे, हूएवर, फैमिली मेंबर्स एंड ऑल। बट अगर उनके द्वारा अगर हमें ग्रांटेड लिया गया तो थोड़ा सा यहाँ पे वो डिफिकल्ट होता है, थर्ड पॉइंट एंड फाइव पॉइंट। इजी करें, इसको इजी करें, यस यस। इजी कर दें तो गिफ्ट दोगे एक मेरे को आप लोग? ठीक है, चलो और डन। तो इसको दूसरी easy- चीज ये, दो वी वांटेड टू फॉरगेट इट एंड फॉरगिव देम, बट अगर वो लोग बार बार आपके सामने आते हैं ठीक है, तो नुपुर इट जी इज का मोर सवाल आया कि डिफिकल्ट। फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस करने का मतलब क्या होता है? नुपुर जी इज आस्किंग दैट वन कैन नॉट फॉरगिव दोज पीपल हु हैव गिवन ट्रॉमास, वन कैन नॉट हील। ओए होए तृप्ति जी, मन में इतना मलाल। चलिए ठीक है, एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स, इट्स नॉट अ टॉपिक ऑफ टुडे, इट वाज जस्ट टू टेल यू कि ऑब्स्टेकल क्यों है आपके जीवन में, ग्रैटिट्यूड क्यों नहीं आप ग्रेटफुल हो पाते हो। मैंने आपको बस डेप्थ में रिसर्च करके बता रहा हूँ कि सारे एलुमनाई जितने भी जीसी के मेंबर्स हैं जो सेशंस कर चुके हैं और फिर वापस से वो नहीं बाउंस बैक करते हैं, फिर वापस से उनके जीवन में क्या बोलूँ मैं, बवाल आ जाता है, उसके पीछे रीजंस क्या हैं। और ये पांचवा रीज़न जो है बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, जो दिख रहा है मेरे को अभी, अंदर से आवाज़ें आ रही हैं सबके, जो आप लोग लिख लिख के बता रहे हो कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो एक्चुअली प्रॉब्लम है। अगर आप ग्रज रख के बैठे हो, सो दैट इज़ द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल टू हैप्पीनेस। और सॉल्यूशन क्या है? फॉरगिवनेस है। बट मेरे को समझ जाओ, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ, फॉरगिवनेस डज नॉट मीन सेइंग वॉट दे डिड वॉज ओके, जो उन्होंने किया वो ठीक था। इट डज नॉट मीन ट्रस्टिंग देम अगेन। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उनको वापस से ट्रस्ट करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उनको अपनी लाइफ में वापस ले आओ। फॉरगिवनेस का मतलब पूछ रही थी नुपुर जी। फॉरगिवनेस सिंपली मीन्स आई रिफ्यूज टू कैरी द पेन एनी लॉन्गर। विल आई राइट दिस डाउन? I refuse to carry this pain any longer. You forgive for your peace. You forgive not for their benefit. वापस से वही चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ। एक आइडिया जो मेरे को लोगों को फॉरगिव करने में मदद करता है, जब आप कोचिंग करते हो, आप लाइफ कोच बनते हो, तो आपको एक चीज़ सिखाई जाती है जो मैं हर उसमें बोलता हूँ। पीपल यूजली डू वॉट दे बिलीव इज राइट। पीपल यूजली डू वॉट दे बिलीव इज राइट। कभी कभी वो हमको हर्ट इसलिए करते हैं उनकी अपब्रिंगिंग सही नहीं हुई, वो डरे हुए हैं, उनके मन में दर्द है, उनके जो बिलीव्स हैं वो गलत हैं, और सिंपली उनको इससे बेटर कुछ आता नहीं था उस सिचुएशन में करना। अगर मेरे साथ, अगर मैंने उनकी लाइफ जी होती, मेरा बचपन वैसा ही होता जैसा उनका था, मेरे एक्सपीरियंसेस वैसे ही होते जैसे उनके थे, मेरे बिलीव्स वैसे ही होते जैसे उनके थे, तो शायद उस इवेंट में, उस परिस्थिति में मैं भी वैसे ही बिहेव करता जैसा उन्होंने किया था। ये विचार उनके एक्शंस को जस्टिफाई नहीं करता, बट ये विचार आपको उनको अंडरस्टैंड करने में मदद करता है। और जब जब आप अंडरस्टैंड करते हो तो फॉरगिवनेस इजी हो जाती है। मेरे लाइफ कोचिंग में यही समझाया गया, देयर आर नो बैड पीपल ऑन दिस प्लैनेट, देयर आर नो बैड पीपल, इट्स ओनली अनहेल्पफुल बिलीफ, बिहेवियर एंड एटीट्यूड। आज आप जो हो आप नहीं हो, आप जो हो आपकी अपब्रिंगिंग का रिजल्ट हो। आज एक आतंकवादी आ गया, कसाब, उस सब लोगों को मार दिया, और वो गंदा आदमी है हमारे लिए, राइट?
वो गंदा आदमी हमारे लिए। यस और नो, हु बिलीव दैट बॉम्बे अटैक्स जो है वो आज जेल में है, जहाँ पे भी है, जिंदा है, मर गया, पर वो खराब आदमी है। दिस इज वॉट वी बिलीव। ऑफ कोर्स खराबी है, श्रेया डागा बोलती हैं ऑफ कोर्स खराबी है। मैं बोलता हूँ बिल्कुल खराब आदमी नहीं। उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि उसको बताया गया कि तेरे को अपने लोगों को बचाना है, तेरे को अपनी कौम को बचाना है, तो तेरे को जस्टिस, तेरे को जवाब देना पड़ेगा ऊपर वाले को, और तेरे को जाके दूसरे लोगों को मारना है जो तेरे लोगों के लिए अच्छे नहीं है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, उसकी प्रोग्रामिंग, उसकी अपब्रिंगिंग, उसको बचपन से यही सिखाया गया है कि अगर तेरे को तेरे परिवार को जस्टिस दिलाना है तो तेरे को दूसरे लोगों को मारना पड़ेगा। मैं आपसे, आपको भी यही सिखाया गया है कि आपको अपने परिवार को बचाना है, तो उनके ऊपर कोई भी डेंजर आएगा तो आपको उससे लड़ना पड़ेगा, चाहे किसी को मारना पड़े। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आगे ऐसे जस्टिस सब करने लगे तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि चीज़ें सही है। आई एम नॉट जस्टिफाइंग टेररिज्म श्रेया, आई एम टोटली अगेंस्ट इट। इट इज़ देयर अपब्रिंगिंग, इनकी जो माइंडसेट को चेंज किया जाता है। मैं आपको ये एग्जांपल बस इसलिए दे रहा हूँ कि आपके साथ जिन लोगों ने गलत किया है आप उनको फॉरगिव कर सको, क्योंकि वो गलती उनकी नहीं थी। उनको नहीं मालूम वो किस दर्द में, वो किस डर से आपसे उस इवेंट में बात कर रहे थे कि उन्होंने ऐसा बिहेव किया। और ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनको गले लगा लो, मैं आपको बस यही बोल रहा हूँ ये सारे एग्जाम्पल से कि आपको फॉरगिवनेस ईजी हो जाए। अगर आप लोग अपने दिल से मलाल नहीं निकालोगे तो आप कभी ग्रेटफुल नहीं हो सकते, और आप ग्रेटफुल नहीं हो सकते तो आप अच्छा जीवन नहीं जी सकते, आप हैप्पीनेस नहीं ला सकते। I'm just trying to give you an example. The guy who came to Bombay was fed by those terrorist agency that it's okay, you sacrifice your life. And this is how people are, that's why we all are different, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है। आज मेरी अपब्रिंगिंग में और आपकी अपब्रिंगिंग में भी फर्क है। हो सकता है मेरे को जो सिखाया गया है वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, मेरे बिलीव्स आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, और आपके बिलीव्स मेरे लिए हेल्पफुल नहीं है, बट दैट डजंट मीन्स दैट आई एम अ बैड गाय एंड यू आर अ बैड वुमन। प्लीज यस, मैं टेररिज्म को सपोर्ट नहीं कर रहा, ऑफ कोर्स गलत है, किसी को मारना गलत है, बट मैं आपको बस एक गंदा एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि जिसने आपका दिल दुखाया, हो सकता है उसकी अपब्रिंगिंग गलत है, हो सकता है उसके बिलीव्स गलत है, हो सकता है कि वो डर में ऑपरेट कर रहा है कि आप उसका सुकून और चैन ले जाओगे। और उस नेगेटिव इमोशन के पीछे, अगर जीवन में सबसे बड़ा कोई रिग्रेट होता है लोगों के बारे में, तो उनके मन में यही होता है कि नेगेटिव इमोशन इज द बिगेस्ट कल्प्रेट इन लाइफ। अब करना क्या है? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आई एम नॉट जस्टिफाइंग देयर एक्शंस, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड देम so that forgiveness becomes easier. Am I clear with my thing? I am trying to make forgiveness easier for you. अब इसको करना कैसे है? इसको करना कैसे है? How do you overcome this obstacle? Please try and understand. ये नंबर दे दिए ना आप लोगों ने अपने आप को? Did you guys give it? Please do rank. आपको अपने आप से सवाल ये पूछना है, जब जब आप उसके बारे में सोचो, who is suffering today? Write down this. Who is suffering today, them or me? If the answer is me, Shreya,
It's time to let go, not because they deserve forgiveness, because you deserve peace. Because you deserve peace. Forgiveness is not a gift you give to someone else. Please write this down. Forgiveness is not a gift I am giving to someone else. Write this down, it's important. Forgiveness is not the gift I am giving to someone else, it is the freedom I give to myself. एक फ्रीडम हमारी कोर वैल्यू होती है, सबकी कोर वैल्यू होती है. डू यू गाइज रियली वांट टू फील इट? जो जो लोग सफर कर रहे हैं, ओके ध्यान मुद्रा में बैठो, एक बार तरीके से बैठो, तरीके से बैठो, फिजियोलॉजी सही करो, चेस्ट टाइट, राइट, ओके, क्लोज योर आइज, deep inhale, deep exhale, inhale, deep exhale. Think of one person you still haven't forgiven. आपको बताना नहीं है कि कौन है, बस सिर्फ उस इंसान के बारे में सोचो जिसको आपने सच्ची में अभी तक माफ नहीं किया है. Now I want you to ask him, am I ready to carry this burden for another 10 years? क्या मैं तैयार हूं इस बोझ को अगले 10 साल तक उठाने के लिए? अगर आंसर नो है तो आज वो दिन है टू लेट देम गो. बिगिन लेटिंग गो. BLG. Deep inhale, deep exhale. You can open your eyes. Can we begin letting go? All my lovely people who have so much of pain, I'm sure no one is ready to carry this burden for another 10 years. कुछ रियलाइज हुआ? Anyone wants to say something? किसी को कुछ बोलना है? यस नम्रता जी, प्लीज़. मैं वो जो सवाल मैंने आपको बताए, उनकी अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं है, उनके बिलीव सही नहीं है, उनके मन में कोई डर है जिस वजह से
वो आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। ये सवाल, ये विचार आपको मदद करता है फॉरगिव करने के लिए। एम्पैथी इज वेरी पावरफुल। Again, we are doing all this for our happiness, not because they deserve this. You deserve peace. आओ सुष्मिता, फील कर रही हो लाइट तो बताओ, क्या चेंज किया है जो दूसरों की भी हेल्प हो सके। पीपल ऑल्सो स्टार्ट फीलिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी अटके हुए पड़े हुए हैं। वुड यू कम एंड शेयर व्हाट इज इट? या हाँ भैया, ऐसा हो रहा था 2 साल से लास्ट कि आई वॉज कॉटिंग माई सेल्फ इन टू ए प्रिजन, बट वंस आई स्टार्टेड टू feel free and forgive others for that whatever they happen to me. I feel that I'm catching lots of things in my life that is better because like I'm moving ahead, and then I'm saying that ki, this is the part, whatever they are doing, they are not stuck, they are doing their part of life. In fact, if they are like whatever they doing, like I'm not able to speak in the camera, but I can feel free. That's I'm saying. चलो ग्रेट, आपने अपने आप को अंदर से फ्री करना चालू कर दिया। इट्स नॉट इजी, हाँ. इट्स So it is it is really very BLG. great feeling It is. that you can glow after the pain, and then it is the best journey that I learn a lot of lessons, uh, that how can like cannot be kid always in that ways. So this is the only. मैंने जो शब्द बोले आपको BLG, मैंने इसलिए बोले बिगिन लेटिंग गो। Yes. Okay, So it start is. this process. If you have jumped into it, start it. It takes time. रेखा जी, आपने माफ़ कर दिया, फिर भी वो आपकी मदद चाहते हैं, तो आप अपने कर्मों में कोई कमी मत रखो। अगर आप भी वही करोगे जो उन्होंने किया, तो आप में और उनमें कोई फ़र्क नहीं। वॉट एवर बेस्ट यू कैन गिव, गिव। क्योंकि आपके बिलीव्स, आपके बिहेवियर, आपकी अपब्रिंगिंग अच्छी है। आपको ये सिखाया गया है कि यू हैव टू बी काइंड। आपको ये सिखाया गया है कि आपके कर्मा बोलते हैं, जैसा करोगे वैसा मिलेगा, जैसा दोगे वैसा मिलेगा। मनोती, लेटिंग गो कभी नहीं। लेटिंग गो क्या कर रहे हो आप? लेटिंग गो नहीं कर रहे हो, आपका प्रोसेस गलत है। आपका प्रोसेस गलत है। यू आर नॉट लेटिंग गो, यू आर जस्ट रिवाइंडिंग एवरीथिंग इन योर माइंड। यू आर रिमेम्बरिंग एवरीथिंग। भैया, मैं मतलब लेटिंग गो से मतलब ये कि हम तो उस इंसान को जो भी है वो बार बार मिस्टेक करते हैं या जैसा भी उनकी कंडीशनिंग हुई है, वी अंडरस्टैंड दैट, एंड उसके अकॉर्डिंग हम सोचते हैं कि ठीक है भाई समझ जाएंगे, लेटिंग गो। बट वो अगेन एंड अगेन कम बैक होता रहता है, तो फिर वो होता है कि यार कितनी बार किसी इंसान को कितना माफ करेंगे और कितनी बार इसको समझाएंगे, तो वो एक फ्रस्ट्रेशन हाँ मतलब मेरे अंदर क्रिएट करता है। मैं जो स्टोरी बता रहा था, वो बंदी 24 साल से हर एक लम्हा पिट रही थी, और वो ग्रेटफुल थी, और ऐसे ऐसे अत्याचार हो रहे थे उसके ऊपर, मैं आपको बता नहीं सकता। बट शी वॉज ग्रेटफुल दैट वन डे all will pay off, my karmas will pay off, and that paid off, and the way it paid off, if I tell you, आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। I really wish वो मेरे को परमिशन दे दें कि बिना नाम लिए आप मेरी स्टोरी बता दो। मैं, आप लोग हिल जाओगे, ट्रस्ट मी। सल्यूट है उस बंदी को यार। आउट ऑफ ऑल द शेयरिंग विच वी गेट फ्रॉम ग्रैटिट्यूड क्लब, कि मेरी हेल्थ अच्छी हो गई, मेरी हैप्पीनेस बढ़ गई, मेरी रिलेशनशिप ठीक हो गए, ये एक कमाल की शेयरिंग थी जो मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा। इट वॉज ओनली पेशेंस। प्लीज़ अंडरस्टैंड, जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनकी अपब्रिंगिंग, उनके बिलीव्स ठीक नहीं है। उनकी अपब्रिंगिंग, उनके बिलीव्स ठीक नहीं है, बट यू हैव टू डू वट एवर बेस्ट यू कैन इन दो सर्कमस्टांसेस। आपके एटीट्यूड
अगर अग्रेसिव होगा तो वो कभी नहीं पिघलेंगे। अगर आप नम्रता रखोगे, आप प्यार रखोगे, तो प्यार से पत्थर पिघल जाता है। आपको आपके कर्मा से जवाब देना है, और जितने काइंड हो सकते हो उतने काइंड होने की कोशिश करो। लोगों को, हमारे को ग्रांटेड ले रहा है, हमारे को ये कर रहा है, वो मैं बताऊं क्यों कर रहा है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, कि आप क्यों नहीं ग्रेटफुल हो पा रहे हो। डू यू वांट मी टू गो टू द नेक्स्ट पॉइंट? नाउ दिस इज अ वेरी पावरफुल पॉइंट एंड you will all be shocked. Sense of entitlement. ये feeling I deserve everything. If I have been so kind to him, then I also deserve respect. Yes, अब अगर कोई बोलेगा ना कि नहीं सर हम ऐसा नहीं फील करते, तो फिर तो मैं तो गाली गलौज पे आ जाऊंगा। I deserve the entitlement, a sense of entitlement. मेरे पास I deserve everything. I do so much. अब ईमानदारी से मेरे को बताओ, I deserve a better salary. I deserve a better income. People should respect me more. है कि नहीं सबके दिमाग में? My family should understand me. God should have been fair with me. ये सारे थॉट्स आपके मन में हैं कि नहीं? मेरी इनकम बेटर होनी चाहिए, दुनिया मेरे को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मेरी परिवार को मेरे को समझना चाहिए, भगवान को मेरे साथ फेयर होना चाहिए। अगर आपके मन में ये सारे सवाल हैं तो इस फीलिंग को कहा जाता है एंटाइटलमेंट। क्या कहा जाता है? कैन आई हैव इट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, प्लीज अंडरस्टैंड. This is known as entitlement, which means life हमारे को कुछ देती है. It means I believe that life owes us something. प्रॉब्लम तब आती है जब आपकी एक्सपेक्टेशंस आपके ग्रैटिट्यूड से बड़ी हो जाती हैं, और ये प्रॉब्लम है. जिस भी मोमेंट आप सोचोगे आई डिजर्व दिस, you will stop saying thank you for this. Am I right, Dr. Vijay? पेशेंट दिखा के गया है, फीस दे के गया है, आई डिजर्व दिस, क्योंकि मैंने उसका ट्रीटमेंट किया है. वी नेवर से, मैं आपको वो नहीं दे रहा, आई एम नॉट ट्राइंग टू टेल यू डू दैट, कि मैंने उसका इलाज किया है तो आई डिजर्व दिस. वी डोंट से थैंक यू फॉर दिस, एंड दिस इज ह्यूमन टेंडेंसी. अगर कोई आपको गिफ्ट देता है तो आप ग्रेटफुल होते हो, या आप बिलीव करते हो कि वो आपको ही बिलोंग करता है, एंड आप अपना ग्रेटफुलनेस, आप अपना ग्रैटिट्यूड भूल जाते हो. हमारी एक्सपेक्टेशंस जो है हमारे को जीने नहीं देती, और यही लाइफ में होता है. हम लोग अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं. हमारे हेल्थ, हमारे पेरेंट्स, हमारे चिल्ड्रन, हमारा जॉब, हमारा घर, और डीप इनसाइड हम लोगों के अंदर आवाज़ एक ही आती है, ये सब नॉर्मल है, ये सब मेरा है, मैं डिजर्व करता हूँ. बच्चों की फीलिंग आजकल ये है, मैं हैरान रह जाता हूँ कि आपने पैदा किया है तो आपकी जिम्मेदारी है मेरा खर्चा उठाना. अब जो अनग्रेटफुल बच्चे हैं उनके मन में ये सवाल आते हैं. बीवी का ये जिम्मेदारी होती है कि तुम शादी करके लाए हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम मेरे को पालो. जो होम मेकर्स हैं, आई एम सॉरी टू से, जो हस्बैंड है वो ये फील करने लग जाते हैं कि मैं तेरे को शादी करके लाया हूं तो तेरा कर्तव्य है कि तू मेरे को खाना बना के खिलाएगी. और जिस दिन वो चीज़ चली जाती है हमसे, उस दिन हमको रियलाइज होता है कि यार वो कितना प्रेशियस गिफ्ट था. And that is why I'm saying entitlement kills gratitude. Entitlement kills gratitude. दो तरीके हैं आपके जीवन जीने के आपके पास. Path of expectation, the path of gratitude. Expectation
एक्सपेक्टेशन, डिसअपॉइंटमेंट, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, अनहैप्पीनेस। एक्सपेक्टेशन इज मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। मैं हर सेशन में चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ। और ग्रैटिट्यूड, एक्सेप्टेंस, पीस, जॉय, हैप्पीनेस। चूज क्या करना है। एक्सपेक्टेशन सिर्फ डिमांड करती है, ग्रैटिट्यूड अलग लाइफ ले लेता है आपको। जिस दिन आप एक्सपेक्टेशन से अप्रिसिएशन और ग्रैटिट्यूड पे आ जाओगे, हर एक चीज बदल जाएगी। योर लाइफ विल चेंज। और सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम मालूम है किन लोगों के साथ होती है? ये प्रॉब्लम होती है जिन्होंने जीवन में अचीव कर लिया है। उन लोगों को ये लगता है आई अचीव्ड एवरीथिंग ऑन माई ओन। क्या लगता है? अपने आप को रैंक कर दो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इसमें तो सब लोग ही शायद 9-10 पे अटकेंगे। मेरा सवाल ये है, हाउ ऑफन डू यू फील लाइफ ओज यू समथिंग? प्लीज अपनी डायरी में भी लिख लेना। सो बेसिकली जो लोग लाइफ में अचीव कर लेते हैं उनको ऐसा लगता है आई अचीव्ड एवरीथिंग ऑन माई ओन। मेरा सवाल आप लोगों से ये है, इज इट ट्रू? इज इट ट्रू? डॉक्टर साहब एक बहुत कामयाब डॉक्टर है नागपुर में। शी इज़ डूइंग एक्सट्रीमली वेल इन लाइफ। आई एम सॉरी डॉक्टर, आई नो आप मेरी बातों को बुरा नहीं मानोगे, इसलिए मैं बार बार एग्जाम्पल ले रहा हूँ। माई क्वेश्चन टू यू इज, if you think you have achieved everything on your own, which I know you don't think, but I'm just for an example I'm giving, I have questions which I can ask. Can I? Yes, please. Who grew the food you ate today? Farmers. Who stitched the clothes which you're wearing? Tailor. Who built your house? Carpenter. Who made your phone? Yeah, many manufacturing companies, which I am not contributing into that. Yeah, exactly. Who taught you to read? Initially, my parents, mother, and then teachers. Who gave birth to you? Mama, mother. Do you think you achieved everything on your own? No, not at all. So guys, Today's none session of was us, a really eye opener for me. Thank you so much. मैं यहीं पे कहीं अटकी थी. none of us succeed alone. हमारे जीवन में हजारों लाखों लोगों का कंट्रीब्यूशन है। दलाई लामा एक बहुत अच्छा कोट बोलता है, इफ़ यू थिंक यू आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, आस्क योरसेल्फ, आपका जीवन, आपकी सक्सेस अलग नहीं हो सकती। आप मतलब ये नहीं बोल सकते कि आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग ऑन माई ओन। यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर द पीपल हु आर हेल्पिंग यू टू बिकम सक्सेसफुल। इनफैक्ट अगर आपको फर्स्ट भी आना है तो आपको सेकंड आने वाला चाहिए, उसके लिए ग्रेटफुल हो कि कोई सेकंड आने वाला है। और जितना I ज़्यादा was आप grateful, but I was not feeling that the sensitivity of that all the things. It was very superficial, whatever I was doing. This is what I understand today. ग्रेट, सुपर। सो ह्यूमिलिटी 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 एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ ह्यूमिलिटी? प्लीज़ अंडरस्टैंड। जी जो मैं आता हूँ उस पर, आई विल जस्ट कम बैक अगेन। ह्यूमिलिटी डज नॉट मीन थिंकिंग कि मैं यूजलेस हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने सक्सेसफुल हो, बट आपको ये मान के चलना है कि आप उस ओहदे पे, उस जगह पे अकेले नहीं पहुँचे हो। एक हम्बल इंसान जो होता है वो बोलता है दैट आई हैव वर्कड हार्ड, बट एट द सेम टाइम आई एडमिट कि मेरे पास अच्छे गुरु था, मेरे पास अच्छे पेरेंट थे, मेरे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, मेरे पास अच्छी हेल्थ थी, और मेरे पास सपोर्ट था उन सब लोगों का जिन्होंने मुझे यहाँ पहुँचाया।
ह्यूमिलिटी आपको छोटा नहीं बनाती, इट मेक्स यू वाइजर, इट मेक्स यू वाइजर, एंड इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो आई थिंक वी आर ऑलरेडी ओवर टाइम. जो सवाल मैंने आपसे पूछे कि आपको, मैं जब भी अपनी लाइफ में थोड़ा सा कंट्रोल या थोड़ा सा ओवर थिंकिंग या थोड़ा सा एटीट्यूड में आ जाता हूँ, मेरे सवाल मैंने लिखे हुए हैं मेरी डायरी में. मैं अपने आप से यही सवाल पूछता हूँ, क्या मैंने अपने पेरेंट चूज़ किए थे? मैं आप सब लोगों से पूछ रहा हूँ वापस से वो सवाल, डिड यू चूज़ योर पेरेंट्स? अपने मन में जवाब दीजिएगा प्लीज़, और कैमरा ऑन करके दोगे तो मज़ा आएगा मेरे को. प्लीज़, डिड यू चूज़ योर कंट्री? डिड यू चूज़ योर कंट्री कि मेरे को कहाँ पैदा होना है? डिड यू चूज़ योर चाइल्डहुड? डिड यू चूज़ योर फर्स्ट लैंग्वेज? डिड यू चूज़ योर टीचर्स? डिड यू चूज़ योर जीन? ये सारी चीज़ों ने आपकी लाइफ शेप करी है. आपकी लाइफ आपकी चॉइस नहीं थी. आज जो आपकी पर्सनालिटी है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो डर है, आपकी जो आदतें हैं, वो सब आपकी फैमिली से इन्फ्लुएंस है, आपके एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस है, आपके एक्सपीरियंस से इन्फ्लुएंस है, वो सारे लोगों से इन्फ्लुएंस है जो आपके आसपास हैं. बट आज जो हम कर्म कर रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार हम हैं. Again, I'll repeat, we are all the products of our upbringing and experiences. We are product of our upbringing and experiences. मैं जब ये सोचता हूँ तब मैं और ज़्यादा कंपैशनेट हो जाता हूँ. जब भी मेरे को सफलता आती है तब मेरे को वो सक्सेस हम्बल रखने में, हम ह्यूमिलिटी में रहने में मेरे को हेल्प करती है. जब मैं फेल हो जाता हूँ, जब मैं वो नहीं कर पाता हूँ जो मैं अचीव करना चाहता हूँ, तब ये थॉट मेरे को मेरी गलतियाँ माफ़ करने में हेल्प करता है. मैं जज नहीं करने लग जाता अपने आप को. आई एम गिविंग यू बोथ द थिंग्स. सो गाइज, प्लीज़ अंडरस्टैंड, आपको दो चीज़ें करनी है. गोल्डन वर्ड्स दे दूँ क्या मैं आपको अपने, या छोड़ दूँ, अगली बार दे दूँगा? छोड़ो, रहने दो. तो 6 ऑब्स्टेकल्स थे. ब्रेन नेगेटिविटी, बायस, हैबिचुएशन, कंपैरिजन, एंटाइटलमेंट, ग्रजेस और इग्नोरिंग अदर्स. ग्रैटिट्यूड डजंट चेंज व्हाट यू हैव, इट चेंजेस हाउ यू सी व्हाट यू हैव. ओके? जो हैप्पी लोग होते हैं वो चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं, इज दिस गुड? सो आई थिंक आई एम डन फॉर द डे. और अब कुछ लोगों को वो वर्ड्स चाहिए, गोल्डन वर्ड्स. लिखोगे? कैमराज अगर ऑन होंगे तो मैं दूंगा, नहीं तो मैं नहीं दूंगा. नहीं तो फिर लेट्स फॉरगेट इट, लेट्स टॉक समथिंग एल्स. अब चाहिए, जैसे क्लास में क्या होता है कि कुछ बच्चे मिसबिहेव कर रहे होते हैं ना, तो दूसरे बच्चों को टीचर बोलती है पहले सब सुधरोगे तभी मैं दूंगी. तो मेरा भी यही है कि आप सब लोग चालू करोगे तो मैं दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा. शक्ल देखो, स्वप्निल इतना खूबसूरत, इतना हैंडसम आदमी अब निकल के आया है जब मैंने बोला कि यस. क्या हाल है मेरे भाई? ऑल गुड सर, ऑल गुड. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. सो नुपुर जी भी अभी भी है, कविता जी, श्रीनाथ डागा जी, सोनल जी, एवरीवन इज बिहाइंड द कैमरास. अब क्या देखो, आप लोगों की वजह से आपके क्लासमेट सफ़र करेंगे. चलो, आई एम एटलीस्ट हैप्पी सम पीपल हैव कम. परमजीत जी भी आए आज, तो क्या बात है. कैसे हो परमजीत जी? उड़ा एड़ा ईड़ी ससा, कैसे हो आप? अनम्यूट करो, बताओ, थोड़ी जान लाओ यार, आपकी एनर्जी इतनी इन्फेक्शियस है. ओके. अपने आप से पूछो, हाउ मेनी पीपल मेड माई लाइफ पॉसिबल टुडे?
और फिर आप एक वर्ड लिखो, इंटाइटलमेंट। लिखो इंटाइटलमेंट। उसको काट के लिखो अप्रिसिएशन। उसको काट दो, अब उसके आगे लिखो अप्रिसिएशन। फिर लिखो ईगो। उसको काट के लिख दो ह्यूमिलिटी, HUMILITY। और लास्ट वर्ड लिखो एक्सपेक्टेशन। उसको काट के लिख दो अप्रिसिएशन। Expectation says I deserve more. Gratitude says I'm thankful for what I have. I'm giving you golden words. इसको याद रख लिया आपने तो आपकी लाइफ जिंगा लाला है. You feel so happy. And please guys, the most important thing, forgiveness. Again I'm telling you, that was the upbringing and the beliefs of people. Forgive people and move ahead. Who has anything to share? क्या लेके जा रहे हो? अच्छा मेरे को एक बात बताओ गाइस, ग्रेटिट्यूड की बात चल रही है. सो डू यू थिंक द सोसाइटी नीड्स द सेशन अगेन, या आप लोगों को लगता है कि नहीं, इट्स इनफ, देयर इज टू मच ऑफ ग्रेटिट्यूड हैपनिंग? है, लोग आएंगे, हम इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मतलब देर इज़ टू मच ऑफ ग्रैटिट्यूड और बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बट आई डोंट नो कितना डेप्थ में सिखा रहे हैं, क्योंकि मैंने क्लासेस अटेंड नहीं किया. और कुछ लोग सिखा नहीं रहे, कुछ लोग डर ही बांट रहे हैं, लिमिटिंग बिलीव बांट रहे हैं दुकान चलाने के लिए. And do you guys feel instead of doing so many sessions, you still are lacking a lot of knowledge to implement gratitude in your life? कब से चालू करे सेशन? नम्रता बोल रही है यस दिस टाइम. आप लोग खोल के बताओगे तभी मज़ा आएगा कि यस दिस इज़ व्हाट वी शुड डू. नहीं, मेरे बर्थ डेट पे नहीं करें, अंकित के बर्थ डेट पे कर लेंगे. चलो ग्रेट. सो दैट मीन्स एवरीवन इज़ वेरी पॉजिटिव. सो विल स्टार्ट, बट आई वुड नीड हेल्प फ्रॉम यू, बिकॉज हम लोगों का ये प्रोफेशन नहीं है. आप लोग ही जो लोग लेके आओगे उनकी लाइफ ही बदलेगी. अगर आप लोग चाहते हो सेशन चालू करें, विल स्टार्ट समवेयर इन सितंबर. स्वाति ने बोला बर्थडे पे, तो अंकित के बर्थडे पे कर लेते हैं, 12 सितंबर के आसपास कर लेते हैं. अंकित का बर्थडे आता है तो उसके बर्थडे पे एक अच्छी शुरुआत करते हैं. लेट मी ब्रिंग हिम बैक, लेट मी टॉक टू हिम टुडे, और मैं आप लोगों को बताता हूँ. बट देन आई वुड नीड हेल्प फ्रॉम ऑल ऑफ यू टू गेट पीपल, बिकॉज आप लोग जाके अपने एक्सपीरियंस को शेयर करोगे तभी दूसरे लोग आएंगे, क्योंकि ज्ञान सबके पास बहुत है यार, बहुत ज्ञान पड़ा है अब दुनिया में. इट्स जस्ट दैट इम्प्लीमेंट आपको कौन करा देता है. और इस बार मैंने एक ऐसा टूल बनाया है कि मैं किसी को भी छोड़ूंगा नहीं. क्रेजी टूल बनाया है इस बार कि हाँ इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा. चलो अगर आप सब लोग तैयार हो, इफ़ यू आर रेडी टू हेल्प, यू हैव टू बी द ऑर्गेनाइजर एंड मेक दिस सेशन सक्सेसफुल, बिकॉज फॉर मी टू टेक आउट 1 आवर मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ मेरी दूसरी लाइफ की चीज़ों में. अंकित भी आ गया. अंकित बाबिया, हाँ जी, क्या हाल है? बढ़िया. तो सारे जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि सर मैंने तेरे डेट बोल दिया, अंकित के बर्थडे पे गिफ्ट देंगे आपको, हैं, अंकित की तरफ डन है, डन है, डन है, मेरी तरफ से ले लो पूरा.
तो स्वाति बोली कि भैया आपके बर्थडे पे कर, मैंने अंकित के बर्थडे पे करेंगे इस बार, हाँ अंकित हाय, म्यूजिक। मैं क्या कह रहा हूँ, 4 + 12 16, 16 + 1 + 6 is 7। भैया आपकी तो बर्थडे पहले पड़ी थी इसलिए मैंने आपका नाम लिया, नहीं तो अंकित भैया की बर्थडे भी चलेगा अपन को तो। नहीं नहीं, तो सेशन करते हैं। और आज एक जो रवि भाई कह रहे थे, जस्ट एक ऐड कर रहा हूँ कि जो फॉरगिवनेस की बात चल रही थी, मैं था उस वक्त और कुछ लोगों का सुना था मैंने, तो बस एक ही पॉइंट ऐड करूंगा कि आई आई एग्री, forgiving those who are doing repetitive mistake is difficult, and I totally agree with you on this point। और कभी आप देखते हो और बार बार करो, कब तक करो। और जो रवि भाई कह रहे थे कि forgiving is not for them, it's for yourself, है ना। तो ट्रस्ट मी, whatever difficult people you have in your life, मतलब जो भी डिफिकल्ट लोग हैं जिनको डील करना नहीं पा रहे हो, इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। वो आपकी कैपेबिलिटीज को ऊपर लेके जा रहे हैं, आपकी हैंडलिंग डिफिकल्ट पीपल की कैपेबिलिटीज को ऊपर लेके जा रहे हैं। जिस दिन उसको आप ब्लेसिंग इन डिस्गाइज देख लोगे, उस दिन पहला स्टेप, नजरिया बदलेगा लाइफ चेंज करने का। ऐसा नहीं है कि रातों रात वो लोग बदल जाएंगे ना, आप बदलोगे कि आप उन लोगों की एनर्जी को हैंडल कर पाओगे। इट्स नॉट देम दे हैव टू चेंज, इट्स अस हैज टू बिकम सो स्ट्रांग दैट वी कैन हैंडल देम वेरी इजीली, है ना। तो और ये पॉसिबल है विद थाउजेंड्स पीपल जिन्होंने हमारा सेशन अटेंड किया है और उनकी लाइफ में जो जो डिफिकल्ट लोग थे उनको हैंडलिंग करना उन्होंने सीखा है, और उनकी शेयरिंग्स हैं, भर भर के शेयरिंग्स हैं, है ना। तो ये पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। बट हाँ, अगर आज कोई इस चीज से डील कर रहा है तो ये एक्सेप्टेंस में आ जाओ कि हाँ यार, ये मेरा पैटर्न है कि मैं उनसे डील नहीं कर पा रही हूँ, इट्स नॉट देम। और फिर उसको 1 महीने के गोल पे लेके आना, उसको तोड़ने की जिम्मेदारी मेरी है। उस जने को संभालने की कि किस तरीके से आप अपनी एनर्जी को खोए बगैर उससे कम्युनिकेट कर सकते हो, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। बट आई जस्ट नीड 1 मंथ ऑफ योर 100% डिवोशन, नथिंग एल्स। आपको उस चीज से निकाल की, मतलब गारंटी दे सकता हूँ इस बात की, 200% ऑन दिस पॉइंट। बट यू जस्ट गिव मी योर 100% डिवोशन ऑन दी 1 मंथ। और जो रवि भाई कह रहे हैं, मतलब आई वॉज ऑक्यूपाइड इन माई फोर्सेज ऑफ माई वर्क, बिकॉज हमको हमारे एनवायरनमेंट में भी बहुत काम करना होता है, इवन रवि भाई को भी। तो एक विंडो, ये सितंबर की विंडो है, एंड जितने मैक्सिमम लोग आप खुद अपनी फैमिली में और ला सकते हो, इट विल बी अ ग्रेटफुल थिंग दैट यू विल डू फॉर योर सेल्फ एंड फॉर द सोसाइटी, है ना। तो ये पॉइंट है, और सी यू सून, यही बोलूंगा, है ना। और जितने लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो आज रवि भाई एक ग्रुप बनाएंगे, टू whoever want to contribute, please come into that group and then we'll create a magic from 12 September। ये बात है। ओवर टू रवि भाई। थैंक यू सो मच अंकित, थैंक यू सो मच। सो अगेन, एक्सपेक्टेशन टू अप्रिसिएशन, लेट्स स्टार्ट। अगर कुछ अच्छा लगा तो दिल से ग्रुप पे अप्रिशिएट कर देना। इस सेशन के बारे में मैंने दिल से सारी रिसर्च करके ये टॉपिक आप लोगों के लिए लिया, स्पेशली एलुमनाइज के लिए, दैट यू गाइस एक्चुअली बाउंस बैक अगेन एंड बी हैप्पी। क्योंकि हैप्पी होगे तभी सक्सेसफुल होगे, अदरवाइज रोती तो दुनिया रहती है। ओके, सो प्लीज डू राइट वट एवर यू, इफ यू लाइक द सेशन, आई होप इट वॉज वर्थ इट। एंड अनम्यूट करके आप कुछ बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो। तारीफ सबको अच्छी लगती है ना। हाँ, अगर नहीं अच्छा लगा तो मुंह पे बोल दो नहीं अच्छा लगा सर, पर दिल से मेहनत करिए तो थैंक यू जरूर सो अच्छा मच लगा। सभी। भैया दिल से थैंक यू, थैंक यू इंतजार कर रहे हैं नेक्स्ट सेशन का। भैया, दिल से Yes. थैंक यू। और थैंक यू। व्हाट्सएप ग्रुप पे लिखना है एक चीज जो आज सीख के जा रहे हो यहाँ से, जो आप एक्शन लेने वाले हो वो आप लिख के जाओगे। 2 3 4 चीजें जो भी लिखनी है, डू राइट। यहाँ पे तो कैमरा चालू नहीं होता, थैंक यू पर सो मच रवि ग्रुप पे भैया। लिख लेना। थैंक यू थैंक यू। सो थैंक यू you मच। सो so मच। much. Thank you, thank you, यार thank वेरी you. वेरी Amazing ब्यूटीफुल। session. Much needed. लव यू ऑल। Okay, let's not forget our tradition. Get up and dance, get up and dance. अपन डांस। Do you remember not long ago when we would walk on the sidewalk and be the same? Remember all we did was care for each other, but the night was warm, we were bold and young. All around the windows, we would only hold on to let go, but it
have a dance, guys. Cameras on. Thank you so much. Thank you so much, everyone. Thank you, everyone. All right, bye-bye. Thank you, Bhaiya. Thank Bye you, bye thank you, Thank everybody. thank you. you, thank Thank you, you so thank much. you. Thank you, Yes. Bhaiya. Thank you so much.